अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें आप लोगों से शेयर करने वाला हूँ। ड्राइवर लोगों के रिगार्डिंग जो है अपडेट आई है, उनके लाइसेंस को लेकर के जुड़ा हुआ है। कई सारे कानूनों में जो है ट्रैफिक के बदलाव हुए हैं, कब फ़ाइन लग सकता है ड्राइवर लोगों को, इसमें ये बताया गया है। और जो पहले के जो कानून थे वो चेंज हुए हैं, तो ज़रूर ये वीडियो को आखिर तक देखिएगा। कई पाकिस्तानी भाई लोग अरेस्ट हुए हैं, कई तो खतरनाक काम करते हुए, कई एक ऐसा खतरनाक मतलब जो आदमी खुद ही लीगल हो लेकिन दूसरे लोगों के लिए वैसा कुछ कर देना, वैसा पाकिस्तानी भाई लोग करते हुए गिरफ्तार हुए हैं। और भी सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें रहेंगी तो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न डाउट ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग रहे गल्फ़ कंट्रीज़ में तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा, 3 पाकिस्तानी भाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों लोगों के पास जो है 13 किलोग्राम जो है नार्कोटिक सब्सटेंस शाबू जो होता है, एक नशीला पदार्थ है, वो नशे की जो चीज़ होती है वो मिली है इन लोगों को। 13 किलो बहुत बड़ी तादाद होती है और ये 3 भाई लोग उसकी स्मगलिंग कर रहे थे। अब ये तीनों भाई लोग हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी जेल में गुजारें या फिर फांसी का सज़ा हो, क्योंकि इसके और मतलब कम जो है कोई सज़ा ही नहीं है सऊदी अरब में। जो लोग स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों, सऊदी नागरिक ही क्यों ना हो, उनको सजाए मौत मिलती है या उम्र कैद होता है। 3 और पाकिस्तानी भाई लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये तीनों पाकिस्तानी भाई लोग जो है, एक पाकिस्तानी भाई जो कि सऊदी अरब का रेसिडेंट था, सऊदी अरब के मतलब वहाँ पे काम करने वाला आदमी था। ये आदमी बहरीन जाता है और ऐसे कांड करते हुए पहले भी लोग पकड़े गए थे। बहरीन से आते हुए जो है अपनी गाड़ी में कुछ ऐसा छुपा के लाता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी वाले पकड़ते हैं और पकड़ के ये भाई को जो है जेल में डालते हैं और साथ में जो लाया रहता है उनको भी गिरफ्तार किया जाता है। यानी साथ में 2 अपने ही हमवतनी, 2 पाकिस्तानी लोगों को बहरीन से सऊदी अरब इलीगल तरीके से जो है उनको एंट्री करा रहा था। अब इसी के लिए ये गया होगा, हो सकता है इसका ये काम हो या फिर ये रिस्क लेना चाह रहा है। ये रिस्क लेके देखते हैं आदमी लोग, अगर घुसा दिए सऊदी में तो घुसा देंगे, कहीं काम वाम दिला देंगे। बॉर्डर सिक्योरिटी के उल्लंघन में बहुत लोग पकड़े जाते हैं सऊदी अरब में, जो लोग इलीगल तरीके से जो है किसी भी देश के बॉर्डर में घुस जाते हैं। अपने देश इंडिया की बात करें, यहाँ भी लोग घुसते हैं इलीगल तरीके से, सऊदी अरब में भी लोग घुसते हैं। अरे अपना और सऊदी अरब तो छोड़ो, लोग अमेरिका में घुस जाते हैं। डंकी मूवी अगर आप लोगों ने देखी हो तो ऐसे लोग जो घुसते हैं और घुसाते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो फिर इनकी ज़िंदगी गुजरती है जेल में। अब वो दोनों लोग पकड़े गए हैं, वो डिपोर्ट हो जाएंगे हो सकता है, और ये भाई साहब को भी कुछ हर्जाना और ये सब भर भर के इनको भी डिपोर्ट ही करेंगे या जेल का सज़ा काटेंगे। सऊदी अरब के ईस्टर्न प्रोविंस में एक फैक्ट्री में छापेमारी की गई, जहाँ पे स्टील और लोहे के प्रोडक्ट बनाए जा रहे थे, पाइप वगैरह हो या चीज़ें हो वो बनाई जा रही थी। अब आप सोचेंगे भाई ये जो स्टील और लोहे की जो बना रहे हैं सब चीज़ लीगल है, फिर क्यों उनको जो है पकड़ा गया, फिर क्यों उसको सील किया गया? तो ये लोग कर क्या रहे थे कि माल कहीं और का रहा था और उस ठप्पा किसी और देश का लगा रहे थे। मतलब चाइना से माल उठाओ, मेड इन सऊदी अरब या मेड इन जो है दूसरा कोरिया वगैरह, ये सब का स्टिकर, ये सब का जो है टैग लगा दो कि ये माल दूसरी कंट्री से बिलोंग करता है और मंगाओ कहीं और का। तो ये करना भी जो है ये आता है वहाँ पे वायलेशन के अंतर्गत, यानी करना, ये सब करना जुर्म है। जिस कंपनी का प्रोडक्ट है उसका टैग भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, और जिस ओरिजिन से मंगाया गया है, जिस देश से ये मंगाया गया है, वही लिखना है ओरिजिनली भाई इस देश से ये प्रोडक्ट बिलोंग करता है। लेकिन जो बना रहे थे ये लोग, जो शीट्स बना रहे थे स्टील के या फिर लोहे के जो पाइप वगैरह, उस पर टैग दूसरे देश का लगा रहे थे ताकि महंगा बिके और जल्दी बिके। तो ये देखने की वजह से जो है ये भाई लोग जो है गिरफ्तार हुए। सऊदी अरब में दूसरा फेज़ लॉन्च हो रहा है। किसका दूसरा फेज़? सर्वे का। ये सर्वे किया जा रहा है खाने के वेस्टेज पे। खाना बहुत सऊदी अरब में वेस्ट होता है, मतलब अगर आप देखते हैं वहाँ पे खाते कम है लोग, फेंकने में ज़्यादा खाना जाता है। कितने हज़ारों कुंटल खाने चले जाते हैं, साल भर का डेटा आता है उसमें तो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है इसमें जागरूकता हुई है लोगों में और इसमें कमी देखने को मिली है। पहला जब सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया कि पहले के लिहाज से बहुत कमी आई है। अब ये दूसरा सर्वे हो रहा है, इसका भी हो सकता है रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा, उसमें पता चलेगा कि आखिर अब कितनी कमी आई है। लेकिन अगर जेन्युइनली बात किया जाए तो खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसको वेस्ट करते हैं, उसको कूड़ा कचरा में फेंकने के जो तादाद होते थे पहले, जो ज़्यादा होते थे, अब कम है। सऊदी अरब में एक चीज़ के लिए फिर से मारामारी शुरू हो गई है, यानी जिन जो है फिर बाहर निकल गया। ठंडी का मौसम शुरू हुआ है और हफर अल बातिन के मार्केट में एक फल जिसको अल-फक्का बोलते हैं, फक्का ट्रुफल जिसको बोलते हैं, ये फल के लिए मारामारी शुरू है भाई। इसका प्राइस इतना ज़्यादा हो गया है, अभी 2000 रियाल है, हो सकता है और आगे बढ़े। 2000 रियाल तक का पर केजी ये मार्केट में बिक रहा है हफर अल बातिन के। एक अपडेट आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, ये न्यूज़ जो है अपने लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी शेयर करना है ताकि एक इन्फॉर्मेशन के हिसाब से लोगों के पास रहे कि भाई सऊदी अरब में ये चीज़ें भी होती हैं। सऊदी अरब का जो सोशल डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने एक चीज़ बताया है कि मैरिज लोन जो होगा उसमें किसी भी तरह के गारंटर का रिक्वायरमेंट नहीं, यानी बिना गारंटी
गारंटर के वहाँ पे शादी करने के लिए लोन दिया जाएगा बैंक के ज़रिए। लेकिन किनको दिया जाएगा? अगर जो लोन ले रहा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो यानी गवर्नमेंट में काम करने वाला आदमी है, सरकारी नौकर है, तो उसको जो भी लोन मिलेगा शादी करने के लिए, उसमें कोई भी उससे जो है गारंटर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई आप गारंटर लेके आओ। नॉर्मली हम लोग लोन ले जाते हैं, कुछ ना कुछ गारंटी के तौर पे देना होता है, लेकिन जो सरकारी नौकर हैं उनकी नौकर ही उसकी गारंटी है और उनको जो है बिना किसी गारंटर के लोन मिल जाएगा। ऐसा शायद और कई देशों में होता होगा और ये अच्छी चीज़। सऊदी अरब से एक और खबर आई है, वो गाड़ी को लेकर के। एक गाड़ी है ल्यूसिड। ल्यूसिड जो है इलेक्ट्रिक कार है, सऊदी अरब के मार्केट में एकदम लॉन्च हुई है और काफ़ी जो है वहाँ पे ट्रेंडिंग में है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको। इसका लुक बहुत अच्छा है और इलेक्ट्रिक कार है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कार ये लॉन्च हुई। लेकिन सऊदी अरब ने अब इस पर ही अपना टैग लगा दिया है। कंपनी से बात हुई, सब चीज़ हुआ और उसके ऊपर सऊदी अरब का लग गया कि सऊदी मेड, उसका टैग लग गया कि मेड इन सऊदी अरबिया। तो अब अगर वहाँ पे आप देखेंगे कार, तो ये दोनों कंपनियों, दोनों देशों जहाँ से भी आया है, उनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना जो भी मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच है कंपनी है सऊदी अरब में डाला। तो उसके बाद से जब सऊदी अरब में ये सब चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वही लिख के आता है मेड इन सऊदी अरबिया। हालांकि ये सऊदी अरब का ब्रांड नहीं है, लेकिन टैग सऊदी अरब का रहेगा क्योंकि सऊदी अरब में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। दोस्तों वीडियो के आखिर में बात करते हैं, ट्रैफिक के नियम में चेंजिंग हुए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस जो भी होल्डर हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनके लिए जो है वो लाइसेंस होते हुए भी उनको फाइन देना पड़ सकता है और लाइसेंस होते हुए भी उनको जो है जुर्माना लग सकता है सऊदी अरब में। ये क्यों? अगर आप सऊदी अरब में है, पहले ये कानून था अगर आपका लाइसेंस भी एक्सपायर है तो चलो जुर्माने नहीं लगते थे, आपको टाइम मिल जाता था और लाइसेंस रिन्यू हो जाता था और आप जो है करते रहते थे। अब बिना वैलिड लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका एक्सपायर हो गया है और आप पकड़े जाते हैं कहीं भी, तो वो ट्रैफिक वायलेशन माना जाएगा, आपको जो है फाइन लगेगा, जुर्माना लगेगा। एक चीज़ और बताया गया है कि अगर खुदा न खास्ता आपका ट्रैफिक लाइसेंस, जो भी आपका लाइसेंस है ड्राइविंग लाइसेंस, वो इनवैलिड हो जाता है, यानी एक्सपायर हो जाता है, तो जब एक्सपायर होगा तो 2 महीने का ग्रेस पीरियड है। उस 2 महीने के अंदर में आप उसको रिन्यूअल करा लीजिए, कोई फाइन नहीं लगेगा। 2 महीना जैसे ही क्रॉस करेंगे तो पर महीने आप अगर 2 महीने ज़्यादा तीसरे महीने में घुस गए तो 100 रियाल लगेगा। वैसे ही जैसे जैसे महीनों की तादाद बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फ़ाइन जो है बढ़ता जाएगा, 100, 200, 500 रियाल ऐसे चला जाएगा। और ये 100 से 300 रियाल तक भी फ़ाइन लग सकता है 1 महीने की में, वो लोग कैलकुलेट करते हैं ट्रैफिक वाले। तो ये ध्यान रखिएगा, जो लोग भी सऊदी अरब में, चाहे उनका लाइट है भी, जो भी लाइसेंस हो, अप टू डेट रखें। एक्सपायर हो तो गाड़ी चलाने से बचें, नहीं तो पकड़े जाएंगे, ट्रैफिक वालों की नज़र में आएंगे, फिर फाइन देना पड़ सकता है। आज की वीडियो को तो यही समाप्त। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।